बहू, तुमने खाना बना लिया है? नहीं मम्मी जी, वो ना मैं आज उठने में लेट हो गई थी, इसलिए खाना नहीं बना सकी। नहीं बना खाना आज। बहू, आहिस्ता आहिस्ता अपने आदतें बदलो। ये लेट उठना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जी मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा, कल सुबह ना मैंने एक तकरीब रखी है, तो जल्दी उठ जाना और उठकर मेरे साथ कामों में हाथ बटा देना। जी ठीक है मम्मी जी। चलो अब जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर भाई टेबल पर लगा दो। और हाँ बहू, एक कप चाय बनाकर ना पहले मेरे रूम में दे जाओ, मैं वहीं बैठी हूँ। जी मम्मी जी, मैं भी सारे काम देख लेती हूँ, आप जाएं। जब देखो ये लोग मुझे काम ही बताते रहते हैं, ये कर लो वो कर ले। और मम्मी जी, ये तो लगता है मुझे मशीन समझती है, जब देखो काम ही बताती रहती है। अरे जब मम्मी जी को पता है कि किचन में कोई काम हुआ नहीं, तो इंसान हेल्प नहीं करवा सकता, बस ऑर्डर देगी मेरे लिए एक कप चाय बनाकर मेरे रूम में दे जाओ। अरे बहू, चाय बन गई या अभी शुरू नहीं की? ये ले मम्मी जी आपकी चाय। पता नहीं कैसी नकम्मी चाय बनाती है। बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए तेज पत्ती वाली चाय बनाया कर और चीनी कम रखा कर। अच्छा चल कोई ना, तू यूं उदास ना, अगली बार ध्यान रखना। अब जा जल्द से नाश्ता बना कर ला। दीपिका, मुझे लगता है आज भी मैं तुम्हारे वजह से लेट हो जाऊंगा। अभी तक तुमने मेरे लंच पैक नहीं किया। तुम्हें पता है, जब से मेरी शादी हुई है मैं एक भी दिन ऑफिस टाइम से नहीं पहुंचा और ना ही लंच लेकर गया हूँ। सब लोग तुम्हारी वजह से ऑफिस में मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो जी, अभी तो नाश्ते का टाइम है, नाश्ता बनाकर लंच भी बना दूंगी। अरे बहू, एक कप चाय मुझे भी बना दे। और नाश्ता कब तक बनेगा? भूख से मेरी जान निकल रही है। पता नहीं मुझे घर के कामों से कब छुटकारा मिलेगा। अरे मुझे तो नींद भी आ रही है, जब से शादी हुई है मेरी नींद भी नहीं पूरी हो सकी। जब देखो काम काम काम, काम है कि खत्म होने के नाम ही नहीं लेते। मुझसे तो कोई काम अब हो ही नहीं रहा। हाय मैं थक गई। इस शादी के बाद कामों से बचने का कोई तो तरीका होगा ना। हेलो, हाँ काजल। दीपिका तू बता, तू कैसी है? तू ठीक है ना? अरे नहीं काजल, मैं बिल्कुल ठीक नहीं। मैं तुझे क्या ही बताऊं, पर हुआ क्या है कुछ तो बता। अरे क्या बताऊं तुझे काजल, इन लोगों ने तो मुझे नुकरानी बनाकर रख दिया है। बस जब देखो काम काम काम, सुबह से लेकर शाम तक काम ही नहीं खत्म होते। और तो और जो मेरी सास है, उन्हें तो मेरा काम पसंद ही नहीं आता। मैं जैसी मर्जी कर लूं, जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, आखिर में कह देती है ये क्या बनाया है, जरा अच्छा काम नहीं करती तू। अच्छा ऐसा है क्या? और नहीं तो क्या, मैं तो तंग आ गई हूँ जब से शादी की है। लाइफ ही जीवन हो गई है मेरी। तुम कोई हल बताओ ना मुझे इन कामों से बचने का। तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? जैसे कर एक काम कर, कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जा। अरे उससे क्या होगा, ये मैंने सोचा था। मुझे फिर वापस यहीं पर आना पड़ेगा। कुछ दिनों से कुछ नहीं होता, तो मुझे कोई ऐसा तरीका बता कि मुझे हमेशा आराम करना पड़े, काम करना ना पड़े। यार फिर तो एक ही रास्ता है, तू प्रेग्नेंट हो जा। तुझे पता है हमारे पड़ोस में जो बहू आई है ना, उसने अपने ससुराल वाले से झूठ बोला कि वो प्रेग्नेंट है। और जब से झूठ बोला ना, वो कोई काम नहीं करती, बस आराम ही करती रहती है। तो तू एक काम कर, अगर तूने भी कामों से बचना है ना, तो तू भी ये तरीका अपना ले। पर काजल, अगर किसी को पता चल गया तो? नहीं दीपिका, किसी को नहीं पता चलेगा। बस तू ऐसा कर जैसे मैं कह रही हूँ, जैसे समझाऊंगी ना बिल्कुल वैसे करना, किसी को कुछ नहीं मालूम होगा। हाँ ये ठीक है। ठीक है काजल, जैसा तू कहे ना, अब मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। चल ठीक है काजल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बस अब तो आराम ही आराम है। बहू, मैंने कहा भी था आज घर में फंक्शन है, जल्दी उठ जाना। एक तो तुम जल्दी उठी नहीं, इतनी लेट उठी हो, ऊपर से किचन में कोई काम ही नहीं कर रही। तब से क्या कर रही है यहाँ पर खड़ी होकर? मम्मी जी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरी तो सुबह से तबीयत नहीं ठीक, मेरा जी मतला रहा है, सर दर्द हो रहा है, पता नहीं चक्कर आई जा रहे हैं। उठा भी इसलिए जल्दी नहीं गया आज मुझसे। यहाँ आई हूँ तो किचन में खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। मैंने अपनी मम्मी से बात की तो वो कहती है ये तो खुशी की बात है, तुम ऐसी टेंशन ले रही हो। अरे बहू, तुम माँ बनने वाली हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहू तुम ऐसा करो, जाकर आराम करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, मैं सारी तैयारी खुद ही कर लूंगी। जाओ शाबाश।
जी ठीक है मम्मी जी। लो बन गया मेरा काम। अब तो बस मुझे आराम से बैठकर खाना पीना है। अब भी जाती हूँ कमरे में और जाकर आराम करूंगी। हाय कितना मजा आएगा। अरे बहू क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी जी मैं यहाँ की सफाई करने आई थी, लेकिन मुझे चक्कर आने लगे। इतनी तबीयत खराब होगी, मुझसे सफाई हो ही नहीं सकी। अरे बहू मैंने कहा भी था कि बस तो आराम कर, सारे काम मैं खुद ही देख लूंगी। मम्मी जी अभी तो शाम का खाना भी बनाना है। अरे मैंने कहा था मैं बना लूंगी शाम का खाना भी। तू किसी चीज की भी टेंशन न ले, सारे काम मैं खुद ही कर लूंगी। तू बस आराम कर, कोई जरूरत नहीं है वहाँ घूमने की। जी ठीक है मम्मी जी। लो आप बैठे ना मजा। अब तो मैं सिर्फ करूंगी आराम, आराम ही आराम। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ होगा आराम। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि झूठ बोलना इतना आसान होता है। लेकिन अगर इन लोगों को सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा? चलो कुछ दिनों के बाद ही देखेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आराम करना है, आराम ही करूंगी, बाद में देखूंगी सारी बातें। दीपिका आज शाम को मेरे ऑफिस में पार्टी है, तो तुम जल्दी से तैयार हो जाना। जी ठीक है मैं हो जाऊंगी तैयार। दीपिका बेटा अभी तुम्हारे आराम करने का वक्त है। अगर कोई ऊंच नीच होगी तो मसला बन जाएगा। अभी तुम सिर्फ आराम करो, आराम ही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। तुम इस तरह घर से बाहर नहीं निकल सकती और पार्टी पर तो बिल्कुल नहीं जा सकती। पर मम्मी आज मुझे अच्छा लग रहा है, आज मैं चली जाती सिर्फ पार्टी पर। नहीं दीपिका, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम आज सिर्फ आराम करो, हम लोग फिर चले जाएंगे। पार्टीज तो होती रहती हैं। अरे कैसे बताऊं मैं लोगों को कि मैं तो आराम कर करके थक चुकी हूँ। आज मैं झूठ की वजह से मैं बाहर भी नहीं जा सकती। जाओ बहू जाकर आराम करो अपने कमरे में। जी मम्मी जी जा रही हूँ। बस मम्मी जी बहुत हो गया। अरे मैं प्रेग्नेंट गई, आपने तो मुझे बीमारी बना दिया। और अब तो हद भी होगी। कभी कहती है ये नहीं खाना, कभी कहती है वो नहीं खाना, ये ना करो वो ना करो, बाहर नहीं जाना। बस बहुत हो गया मम्मी जी। बहू इस तरह गुस्सा ना करो, तुम्हारी सेहत के लिए गुस्सा बिल्कुल ठीक नहीं। और मैंने क्या कह दिया तुझे? मैंने बस ये कहा है कि हर वक्त कभी आराम ठीक नहीं होता, कभी कभी थोड़ा टहल लिया करो। मम्मी जी अगर मैं घर में टहल सकती हूँ तो बाहर क्यों नहीं जा सकती? आप तो मुझे बाहर जाने नहीं देती। अरे मैं तंग आ गई इन पाबंदियों से। जब देखो तू क्या चाहती है बहू कि तूने बिस्तर पर लेट लेट कर सारे दिन गुजारने हैं? बस बहुत हो गया तेरा। चल हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं आज ही। अगर कोई ऊंच नीच होगी तो तेरे टेस्ट करना भी जरूरी है। चला अभी चलते हैं हम लोग। तो क्यों मैं क्यों जाऊं डॉक्टर के पास? जब आपने मेरा बाहर घूमना फिरना मना किया है, वो भी तो बाहर ही है ना, तो फिर क्यों मैं जाऊं? तब भी तो ऊंच नीच हो सकती है ना। वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मेरे सर में थोड़ा सा दर्द होता है, इसलिए मैं आराम कर लेती हूँ। मैं तो नहीं जाऊंगी किसी भी डॉक्टर के पास, मैं पहले बता रही हूँ आपको। ला इधर दे, अपनी मम्मी का फोन दे। अरे कल को कोई ऊंच नीच होगी, तेरी मम्मी मुझे ना इल्जाम देती फिरे कि मैंने नहीं ख्याल रखा अपनी बहू का। मम्मी जी आप मेरी हर बात मेरी मम्मी को क्यों बताती हैं? अरे क्या मैं आपकी बातें आपके रिश्तेदारों को बताती हूँ? बहू तेरे अंदर थोड़ी बहुत अकल है कि नहीं? अब तो माँ बनने वाली है, तो ये बच्चों वाले हरकतें छोड़ दे। चल ठीक है, अगर तूने हॉस्पिटल नहीं जाना तो ना जा। मैं डॉक्टर को फोन करके यहीं बुला लेती हूँ, और यहीं तेरे सारे टेस्ट कर लेगा। क्या अब मैं क्या करूँगी? मम्मी जी तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। कैसे समझाऊं लोगों को? मैं डॉक्टर के पास जाऊँ या डॉक्टर मेरे पास आए? झूठ तो मेरा पकड़ा जाएगा ना। कोई ये मेरी बात समझता क्यों नहीं? ऐसा करती हूँ मम्मी को कॉल लगाती हूँ, मम्मी को कहती हूँ कि मुझे मेकअप बुला ले। हाँ ये ठीक रहेगा, कुछ दिन तो जान छूटेगी। हेलो मम्मी कैसी हैं आप? अरे बेटा मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है दीपिका बेटा? बस ठीक ही मम्मी, मुझे ना घर पर आए हुए बहुत टाइम हो गया है। मुझे आपकी और बाबा की बहुत याद आ रही है। आप मुझे कुछ दिनों के लिए मेकअप बुला लें। हाँ बेटा तुझे आए हुए काफी वक्त हो गया है, याद तो मुझे भी तेरी बहुत आ रही है, लेकिन अभी तेरा वहीं पर रहना ठीक है। अरे नहीं मम्मी आप मेरी बात नहीं समझ रही, मुझे प्लीज किसी तरह बुला लें। मेरा वहाँ आना बहुत जरूरी है, मैं आकर बताऊंगी पूरी बात। अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अरे बेटा कुछ हुआ है क्या? मुझे बता सही तरीके से, खुल के बात बता, मैं तुझे आज ही बुला लूंगी। लेकिन ना मुझे समदन जी का फोन आया था, कह रही थी कि तुझे हर वक्त चक्कर आते रहते हैं, तुझसे तो हिला जुला भी नहीं जा रहा। बस जब देखो चक्कर मतली
इसलिए मैं कह रही थी बेटा, अभी तेरी तबीयत नहीं ठीक, तू आराम कर, अपने घर में ही रह। फिर कुछ दिनों तक मैं तुझे यहाँ पर बुला लूंगी। बेटा, उन्हें तेरी बहुत फिक्र है। आज तो शायद वो डॉक्टर को भी फोन करके बुला रही है तेरे लिए। इतना तो करती है तेरा। पर एक बात तो बता बेटा, ये तो जा क्यों नहीं चेकअप के लिए डॉक्टर के पास? वो मम्मी, मुझे ना आपको कुछ बताना है। मम्मी, वो क्या बात बताने बेटा, खुल के बताना। मम्मी, मुझे आपको ये बताना था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? अरे बेटा, ये तो क्या बात कर रही है? हाँ मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने झूठ बोला था। मम्मी, मुझे माफ कर दे। मैंने लेकिन बेटा, ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई थी जो तूने इतना बड़ा झूठ बोल डाला? मम्मी, आपको पता है ना, मुझसे घर के काम नहीं होते। जब से मेरी शादी हुई है, काम काम काम, मेरी नींद भी पूरी नहीं होती थी। बस जब देखो काम का, मैं थक गई थी। मम्मी, मुझे लगा कि अगर मैं इस तरह झूठ बोलूंगी तो मुझे घर के काम नहीं करने पड़ेंगे, मैं आराम करूंगी, इसलिए बस मैंने झूठ बोल डाला। लेकिन अब मम्मी जी चाह रही हैं वो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएं। प्लीज मम्मी, अगर मम्मी जी को पता चला ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। आप मुझे बुला लेना अपने पास, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। बहू, कोई कहीं नहीं जा रहा। बहू, तुझे जरा शर्म नहीं आई? इतना बड़ा झूठ बोलते हुए। अरे मैंने तुझे 2 काम क्या कह दिए, तूने मेरे साथ मजाक ही कर डाला। इतना बड़ा खिलवाड़ खेलते तुझे जरा शर्म है नहीं आई? मैं मानती हूँ कि शादी से पहले लड़कियां परफेक्ट नहीं होती, उनसे काम नहीं होते, पर शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये तूने छोटे मोटे कामों के लिए हमें इतना बड़ा धोखा दिया, इतना बड़ा झूठ बोलना। ठीक है बहू, तूने काम नहीं करने, तू आइंदा से कोई काम न करना। अरे तेरे आने से पहले भी तो मैं ही सारे काम करती थी ना, मैं खुद ही कर लूंगी। बहू, तुम ये ना समझना कि तुम्हारे आते मैंने ये सारे काम छोड़ दिए। अरे मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि तू थोड़ी जिम्मेदार बन जा, इसलिए कोई काम नहीं कर रही थी मैं। लेकिन शायद बहू, सच बात ये है कि मैंने तुझ पर कुछ ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी थी। आते ही सारा काम तुझे सौंप दिया। आहिस्ता आहिस्ता तुझे सारा काम समझाना चाहिए था। मुझे लग रहा है गलती मेरी है। अगर मैं तुझे इतना काम ना देती तो तू मुझसे झूठ ना बोलती। मुझे ये सोचना चाहिए था कि शादी के फौरन बाद कोई भी लड़की परफेक्ट नहीं हो सकती। अरे वो अपने घर पर 20-22 साल गुजार कर आती है और उसे काम करने की कोई आदत नहीं होती, तो वो आते ही अपने ससुराल वालों को कैसे जान सकती है? बहू, ठीक है, मैं तुझे थोड़ा वक्त दूंगी, हम दोनों मिलकर काम किया करेंगे जब तक तू सारी जिम्मेदारी खुद न संभाल ले। थैंक यू मम्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्द से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।